Hello, good morning, students. Welcome in online classes. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 4, heat and its effect. हीट और उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या यूजेस है हीट के, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, अपने हीट या हॉटनेस को फील किया होगा। जैसे आप सनलाइट के अंदर या फिर जो है फायर के नियर अगर आप बैठते हो तो आप फील करते हो हॉट, या फिर किसी ऐसे आइस पीस को टच करते हो तो आप फील करते हो कोल्ड, या फिर अपने फिंगर को डिप करते हो वार्म वाटर के अंदर तो आपको वार्म फील होता है। तो दिस इज ड्यू टू द हीट प्रेजेंट इन दैम। ये सब किस वजह से हो रहा है? उसके अंदर प्रेजेंट हीट की वजह से। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हीट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जो कोजेज यानी जो कोज करती है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी जो हॉटनेस और कोल्डनेस के सेंसेशन कोज करती है। हीट कैनॉट बी सीन बाई अस। तो आपने बताया कि हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जो सेंसेशन कोज करती है, यानी या तो हॉट फील्ड होगा या कोल्ड फील्ड होगा आपको कोई ऑब्जेक्ट को टच करने पे, ठीक है। तो इसको अपन जो है देख नहीं सकते हैं, वी कैन फील हीट बाई द टेम्परेचर इफेक्ट। उसको अपन फील कर सकते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट से। इट प्रोड्यूस व्हेन द हीट इज़ द गिवन टू अ सब्सटेंस। अगर देखिए किसी सब्सटेंस को अगर अपन हीट देते हैं तो क्या होगा? तो इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड इट बिकम हॉट, और वो हॉट हो जाती है। ऑन अदर हैंड व्हेन द हीट इज़ टेकन आउट, जब किसी सब्सटेंस से हीट को जो है बाहर निकाल दिया जाता है तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ये कोल्ड हो जाती है। तो हीट अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को देंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और हीट अगर अपन उसमें से रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वो कोल्ड हो जाएगी। अब देखिए हीट को मेज़र करने की जो यूनिट्स है वो जूल और कैलोरीज है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट अगर बात करें तो जूल है। 1 किलो जूल की बात करें तो किलो यानी 1000 हो गया तो 1000 जूल हो जाएगा। 1 किलो कैलोरीज तो किलो कैलोरीज यानी 1000 कैलोरीज। 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.1 जूल। क्लियर स्टूडेंट? तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.1 जूल के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, डू यू नो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अपने को पता है स्टूडेंट्स की एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी और वाइस वर्सा, यानी बहुत सारी जो एनर्जी ऐसी है जिसको अपन हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। जैसे अपन इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही अगर अपन कोयल की बात करें, कोयले से अपन जो है हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज़ कर सकते हैं अपन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो ये यूज़ होता है। तो एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया आपने, व्हेन जैसे अपने हैंड्स को रब करते हैं साथ में दोनों को, तो अपने को जो है ये वार्म फील हो जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली जैसे ही अपने हैंड को फील करा तो अपने हैंड को रब करने के अंदर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में। या फिर मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड। तो जैसे अपने हैंड को रब करने पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट में, वैसे और भी बहुत सारी एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अपन कोल को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है कोल में वो कन्वर्ट होगी हीट में, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो कोल का यूज़ जो है पहले के टाइम में जो है अर्लियर डेज के अंदर इसका यूज़ होता था टू मूव द स्टीम इंजन को चलाने में यूज़ होता था। नाउ वट इज़ दिस एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। आजकल कोल का जो एनर्जी है यानी कोयले का जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है इन द थर्मल पावर प्लांट्स के, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, ठीक है। तो इस कोयले की जो हीट है उसके से वाटर को हीट करके उसका स्टीम से जो है टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं तो अपन अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटर को देते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी
कैन ऑल्सो बी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे एग्जांपल देते हैं अपन, हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल। इस जैसे पेट्रोल के अंदर जो एनर्जी है ना, तो वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। एक्चुअली पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसे कार या बाइक के इंजन में। तो एक ही कन्वर्जन हो गया। यू नो दैट द एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखिए एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी वर्क करने की कैपेसिटी को अपन जो है एनर्जी बोलते हैं इसके अंदर। सो दैट हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क, यानी हीट जो है एनर्जी है, इसका मतलब हीट भी जो है वो कोई वर्क परफॉर्म कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन योर होम वी यूज द हीट फॉर कुकिंग फूड, जैसे फूड को कुक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, आयरन करने के लिए अपन क्लोथ के लिए जो यूज़ करते हैं, वाटर को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग का। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला है हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड की बात करते हैं, ठंडा और गर्म। वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, यानी अपने को पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। वी ऑफन डिसाइड, अब अपने को कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है कौन सा कोल्ड है, तो उसको अपन कुछ केसेस के अंदर अपन टच करके कर सकते हैं, हर एक को टच करके अपन नहीं पता कर सकते हैं। तो बट टच करके जो है अपना एक सेंस है, तो ये क्या रिलायबल है, क्या इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये अपने को हमेशा सही बताएगा। तो इसी को अपने को समझने के लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि आप क्या टच करके हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है। तो इस एक्टिविटी के अंदर अपन को जो है पता चलेगा कि अपन टच करके हर एक ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में नहीं कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा आपने क्या करा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 बाउल लिए हैं, ए बी और सी। बाउल नंबर ए में अपने फिल करा हॉट वाटर, बी में वार्म वाटर और सी में आइस कोल्ड वाटर फिल करा है। अब अपने को क्या करना है कि पहला अपना जो राइट हैंड है वो हॉट वाटर में डालना है, लेफ्ट हैंड है वो आपको आइस कोल्ड वाटर में पुट करना है। कुछ टाइम के बाद में आपको दोनों हैंड को निकाल के बी बाउल जो वार्म वाटर, जिसके अंदर वार्म या नॉर्मल वाटर ल्यूक वाटर फिल है, इसके अंदर आपको अपने दोनों हैंड्स को पुट करना है। तो आप देखोगे जो हैंड आपका हॉट वाटर में था राइट, वो तो आपको फील होगा कोल्ड, और जो आपको कोल्ड वाटर में फील था वो आपको हॉट फील होगा उस हैंड पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक हैंड पे तो आपको गर्म फील हो रहा है, एक हैंड पे ठंडा फील हो रहा, यानी एक हॉट फील हो रहा है, एक कोल्ड फील हो रहा। तो यहाँ पे आपका सेंसेशन जो है वो फेल हो जाता है या ये रिलायबल नहीं रह जाता है, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो अपन किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस को टच करके जो है वो नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। वी कैनॉट ऑलवेज द रिले, यानी विश्वास नहीं कर सकते ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ओके सर, नेक्स्ट देखिएगा, टेम्परेचर की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो टेम्परेचर क्या है, देखिए टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का जो है हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है आपको। जैसे अभी हमने डिस्कस करा हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट। तो अपन किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस को जो है वो मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के साथ में मेजर करके। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्ड, तो टेम्परेचर का मीनिंग क्या हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस कितना है ना, तो इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल, यानी स्केल अपन यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल है, तो भी तो उस पर जो है उसका हॉटनेस और कोल्डनेस अपन मेज़र कर रहे हैं। तो इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर, तो hotness or coldness of any object, at the degree of hotness or coldness of any object is called temperature. Okay, next लेते हैं अपन स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है यूज़, सॉरी यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट की बात करते हैं अपन, तो ऐसा यूनिट है केल्विन, ठीक है। और दूसरा जो यूनिट पहले यूज़ होता था, सॉरी कॉमनली जो यूज़ होती है यूनिट टेम्परेचर के, वो है डिग्री सेल्सियस है।
और फ़ारेनहाइट भी यूज़ होती थी पहले। अब तो मेनली 3 टाइप की यूनिट है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब बात करते हैं अपन टेम्परेचर को, किसी ऑब्जेक्ट का जो आपको हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करना है तो उसके लिए अपने को जो है एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी इज़ द मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज़ करके अपन किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। क्लियर सर? तो यहाँ पे थर्मो जो है वो एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हीट। एंड थर्मोमीटर जो वर्क करता है मेनली प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग, यानी जो थर्मोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस को हीट करने पे जो है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, या फिर लिक्विड को हीट करने पे वो फैलता है। थर्मोमीटर हैज़ 2 स्टैंडर्ड पॉइंट ऑन इट्स कॉल्ड फिक्स पॉइंट। अब इसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं ऑफ टेम्परेचर विच आर ऑलवेज रिमेन एट द सेम। तो उसके अंदर मेनली जो 2 पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है टेम्परेचर एट विच द मेल्ट एट द सी लेवल, यानी एक तो होता है लोअर पॉइंट उसके अंदर जिस पे कोई सब्सटेंस जैसे जो आइस मेल्ट होती है, ठीक है, तो वो उसका लोअर पॉइंट होता है एट अ सी लेवल। सी लेवल यानी अपन ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर की वजह से वो चेंजेस हो सकता है, इसलिए अपन सी लेवल को कंसिडर करते हैं। तो द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट, तो उसका लोअर पॉइंट हो जाएगा। और अपर फिक्स पॉइंट एट द टेम्परेचर ऑफ विच द प्योर वाटर बॉइल्स, यानी जिसके अंदर वाटर जो है प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, सी लेवल पे जो है वो बॉईल होता है, तो वो उसका अपर पॉइंट होगा। तो उसके अंदर 2 पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं, एक तो लोअर पॉइंट जिसके ऊपर आइस जो है वो सी लेवल के ऊपर यानी जो है वो मेल्ट होती है, और एक अपर पॉइंट जिसके ऊपर जो है कोई भी प्योर वाटर है वो बॉईल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टूडेंट, 3 स्केल्स आर यूज टू मेज़र द टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो यहाँ पे देखिएगा सेल्सियस जो है एक स्वीडिश साइंटिस्ट है एंड्रेस सेल्सियस इनके नाम से दिया गया। तो इसके अंदर जो लोअर पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए इसके अंदर जो इंटरवल बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट इज द डिवाइडेड इनटू 100 डिवीज़न। तो 2 अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच में जो डिवीज़न होगा वो 100 डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 to 100 है, यानी हर एक डिवीज़न जो है 1 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करेगा। अब इंडिया के अंदर जो है अपन डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं स्केल को मेजरली। बिफोर दैट जो है अपन ने फ़ारेनहाइट स्केल का भी यूज़ होता था। फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात करें तो जो है डैनियल ग्रेबल फ़ारेनहाइट ने ये स्केल दिया था। तो इसके अंदर देखिए जो अपर पॉइंट है वो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके अंदर जो इंटरवल होगा बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट इसको 118 डिवीज़न में डिवाइड करा हुआ है। यस। तो अब केल्विन स्केल के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल दिया हुआ है। तो आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिएगा फार्मूला क्या है कि ये C यानी हो गया टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 100, और F यानी हो गया फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, या फिर C इक्वस टू C अपॉन 5 इक्वस टू F -32 अपॉन 9। तो इन फॉर्मूले का अपन यूज़ करके जो है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कैलकुलेट करना इन सेल्सियस के अंदर आपको। तो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं सेल्सियस अपॉन 5 इक्वस टू F -32 अपॉन 9। तो F अपन कैलकुलेट करेंगे तो F इक्वस टू आपको जो है ये आ जाएगा, सॉरी ये F इक्वस टू आपको गिवन है इसके अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है। तो डिग्री सेल्सियस को अपन जो है ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन F की यहाँ पे, और माइनस करके अपन निकाल देंगे ये, और इसको जो है C इक्वस टू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे F5 को इधर, तो आपका डिग्री सेल्सियस 37 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर आपको। तो ये क्वेश्चन आपको जो है एक्सरसाइज के अंदर जो दे रखा है वो आपको करना है इसके अंदर मेन आपका। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है आज का होमवर्क के लिए। और इसके अलावा देखिएगा एक बस यही होमवर्क होगा आपका आज का। थैंक यू।